सुरक्षा और सेवा का अब महासंकल्प तुर्की में मिशन रेस्क्यू पर हिंद की फौज। और ऐसे में एक बेहद अहम खबर ये कि तुर्की में भारत की ओर से मदद लगातार आगे बढ़ रही है और एक बड़ी सहायता तुर्की को। और बाढ़ का कहर भी लगातार जारी है। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। तुर्की के लिए संकट मोचन इंडियन आर्मी के जवान बने हुए हैं। स्केंदरन शहर बाढ़ से प्रभावित है और ऐसे में ये दोहरी मार पड़ रही है, क्योंकि एक तरफ लगातार तापमान गिर रहा है, वहीं दूसरी तरफ बाढ़ का ये जो कहर है वो तुर्की इलाके में जो रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है उसके आड़े आ रहा है। सड़क पर पानी भर गया है, रेस्क्यू ऑपरेशन में मुश्किलें पेश आ रही है। साफ तौर पर तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से चौतरफा अगर कुछ दिखाई दे रहा है तो गाद साथ साथ आपको पानी दिखाई दे रहा है। स्केंदरन शहर इस वक्त बुरी तरीके से बाढ़ से प्रभावित है, जहां पर इंडियन आर्मी पहुंची हुई है और एनडीआरएफ की जो टीमें हैं वो वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही हैं। और तुर्की के स्केंदरन शहर से आ रही ये तस्वीरें एक बार फिर दिल दहलाती है कि जहां एक बार प्राकृतिक आपदा के तौर पर भयंकर भूकंप आया, हजारों लोगों की जान चली गई, वहीं अब बाढ़ से भी त्राही हो रही है। और ऐसे में एक बड़ा इलाका पूरी तरह से भूकंप के झटकों के बाद जलमग्न भी नजर आने लगा है। और न सिर्फ इतना, बल्कि ये तस्वीरें देखिए किस तरीके से स्केंदरन शहर की हैं, जहां ऑपरेशन दोस्त के तहत भारतीय सेना के बनाए फील्ड अस्पताल में इलाज चल रहा है। तुर्की में भूकंप से आई तबाही के बाद अब बाढ़ का कहर बरपा है। स्केंदरन शहर के सामने आई ड्रोन की तस्वीरें। और त्रिपुरा में प्रधानमंत्री मोदी की बड़ी रैली, 2 जगहों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसभा को करेंगे संबोधित। छत्तीसगढ़ में आज बीजेपी का चुनावी शंखनाद। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा दंतेवाड़ा के दंतेश्वरी मंदिर में करेंगे दर्शन, जगदलपुर के लालबाग मैदान में करेंगे बड़ी सभा। तेलंगाना और कर्नाटक दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह हैदराबाद में आईपीएस प्रोबेशनर्स की पासिंग आउट परेड कार्यक्रम में हुए शामिल। कर्नाटक के पुत्तूर में आज दोपहर शुरू होगा कार्यक्रम। डराने वाली बात सिर्फ यही नहीं है, बल्कि कहा तो ये जा रहा है कि तुर्की पर अगले कुछ महीने भारी पड़ने वाले हैं। मतलब राहत बचाव की कोशिशों में जुटे तुर्की को आने वाले दिनों में और भी बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि जानकारों ने इस बात की आशंका जताई है कि आने वाले 6 महीने तक तुर्की में कई बार भूकंप आ सकते हैं। और ये भूकंप ऐसी इमारतों के लिए काल साबित हो सकते हैं जो 6 फरवरी के भूकंप के झटकों से बच गई, क्योंकि तुर्की की ये इमारतें उस भयानक भूकंप से बच भले ही गई हों, लेकिन वो झटकों से बेहद कमजोर हो चुकी हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक तुर्की के 10 प्रांतों में 10,000 से ज्यादा इमारतें धराशायी हो गई, जबकि 50,000 से 1 लाख इमारतें ऐसी हैं जिनमें खतरनाक दरारें पड़ गई। और यही वो खतरा है जिसके बारे में तुर्की के एक्सपर्ट आगाह कर रहे हैं, क्योंकि 1 लाख के आसपास ये ऐसी इमारतें हैं जो भूकंप के हल्के झटके भी सह नहीं पाएंगे। यानी अब अगर तुर्की में भूकंप आया तो ये इमारतें आसानी से ध्वस्त हो जाएंगी और इनमें रहने वाले लोगों की जान भी जा सकती है।